बहुजन आंदोलन का एक नया स्वरूप तैयार होगा, जहां पहले की तरह गरीब किसान मजदूर के बेटों को भी एमपी एमएलए बनने का मौका मिलेगा, सदन में जाके गरीबों की आवाज उठाने का मौका मिलेगा, उनके जीवन में बदलाव लाने का मौका मिलेगा। आज जब मैं 3 दिन पहले भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश किया कि आपको छत्तीसगढ़ सभा में जाना है। छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट के लोगों ने लोकसभा के प्रत्याशी उतारे हैं, आपके जैसे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जाके उनकी मदद करनी है। मैं जब वहां चुनाव लड़ा तो एक नोट के आधार पर लड़ा। मैं अपने केतली के निशान को लेकर जाता था जनता के बीच में और जनता से कहता था कि अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो मुझे कम से कम एक नोट भी दें, जिससे कि मैं इन अमीरों का मुकाबला आपकी मेहनत की कमाई से कर सकूं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जनता ने नोट, वोट, सपोर्ट सब कुछ दिया, क्योंकि जो काम पिछले लंबे समय से 7-8 साल से भीम आर्मी के लोगों ने किया है, उससे लोगों में बहुत विश्वास, बहुत प्यार पैदा हुआ है। उनको लगता है कि उनके आने वाले कल में और उनके जो आने वाली उम्मीदें हैं वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जरिए पूरी होगी। सम्मानित छत्तीसगढ़ के लोगों, जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो हमारे नेता एक नारा बहुत अच्छा लगाते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मैं इस नारे को सुनता रहता हूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं जांजगीर चांपा, और मैं जब अपनी माओ बहनों को यहाँ बैठे देख रहा था, मैंने आते ही कहा शिकायत करके कि हमारी माए बहने हमारा सम्मान है, इनको नीचे नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मेरे मन में विश्वास भी पैदा हुआ। जब वो नारे लगाते थे जय भीम के, संविधान जिंदाबाद के, तो आपकी जो आवाज आती थी मुझे एहसास कराती थी कि आज भी माननीय काशीराम साहब का संघर्ष इस मिट्टी में है, आज भी उनकी जो एहसास है, उनकी उम्मीद इस मिट्टी में है। आओ हम लोकसभा में बात करते हैं। मैं सुबह जब आया था तो मैं इनसे पूछ रहा था कितने किलोमीटर का रास्ता। इन्होंने मुझसे कहा कि लगभग 200 किलोमीटर जाना है। विश्वास करो, 200 किलोमीटर जाना है हो या 2000 किलोमीटर, तमन्ना अगर सच्ची होती तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। हम भारतीय लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि तमाम लोगों को हमने मौका दिया। समय समय पे छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, जोगी जी की पार्टी को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, लेकिन आपके हिस्से में क्या है? क्या आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनी, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे हायर सेंटर बने, उद्योग धंधे लगे, रोजगार मिलने का काम हुआ, अच्छे पुल, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी पानी की व्यवस्था हुई? तो जब मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हमें पक्के मकानों की सुविधा भी सही तरह से नहीं मिलती। आज भी आपके गांव में, जिस गांव में आप बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं तो गाड़ी में बैठ के आप पैदल चल के आए, 70% मकान ऐसे होंगे जिन मकानों में प्लास्टर नहीं होगा। आप जाके चेक कर लेना, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकारों ने, नेताओं ने आपसे वोट लिया और वोट लेने के बाद कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। इस देश में अगर कोई जानवर पालता है तो जानवर के लिए भी रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करता है। आपने पशु पाले होंगे तो पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की होगी। किसी ताकतवर मजबूत आदमी ने कुत्ता बिल्ली पाले होंगे, खरगोश कबूतर तोता पाला होगा, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था की होगी। लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कभी हमें इंसान भी नहीं माना। अगर इंसान माना होता तो कम से कम हमारे लिए अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए छत और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की होती। लेकिन ऐसा भी नहीं महसूस होता कि उन्होंने कभी हमें जानवर भी माना हो। उनको ये लगता है कि हम इस देश में उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बना के ये गुरु घासीदास जी के सपने को पंख लगा दिए थे कि मानव मानव एक समान, मन के मन के एक समान, कि भारत में कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा, किसी गरीब की हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। लेकिन जब हम देश स्तर पे घूमते हैं तो आज भी पूछे रखने पे, मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे हथियार अपमान होता है। इसका मतलब आज भी हम लोग उस ताकत को हासिल नहीं कर पाए जिस ताकत से परिवर्तन होता है। मेरे परिवार के लोगों, मेरी इस बात पर गौर करना कि किसी दल ने आजादी से पहले भी यहाँ
बहुत सारे राजनीतिक दल थे, यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ जनसंघ भी था, यहाँ अकाली दल भी था, यहाँ मुस्लिम लीग भी था, यहाँ लेफ्ट की पार्टियां थी, किसी ने हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी और पार्टी बना के हमारे हकों की लड़ाई लड़नी पड़ी। सोचो, बाबा साहब जैसे विद्वान जब इनसे तब आके पार्टी बना के लड़ाई लड़ते हैं तो आप महसूस करो क्या इनका चरित्र बदल गया है। आज ये हमारे लिए अच्छे हो गए, आज ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से लंबे समय तक हम लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलाव करेगी, कांग्रेस के जाने के बाद 10 साल से केंद्र में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन में हमारे तन से कपड़ा भी छीनने का काम कर दिया। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए में देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे नहीं जाते। जो बिजली का बिल 350-400 रुपए का 250 रुपए का आता था वो 700-800 रुपए का आता है। जो पेट्रोल 45-40 रुपए का आता था वो 100 रुपए का आता है। आज आप यहाँ से किसी बाजार में जाते होंगे, आप चेक करके देखो अब से 10 साल पहले कितना किराया लगता था और आज कितना किराया लगता है। आपका नजदीकी बाजार कौन सा पड़ता है पता? नजदीकी बाजार कौन सा पड़ता है आपका, जहाँ मार्केट में सामान लेने जाते हैं? मालपुरा, माल खरीदा। आज बताओ माल खरीदा जाता है कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है माल खरीदा जाने का? 500। और 10 साल पहले कितना पैसा लगता था? 100 से 200 रुपए। यानी कि महंगाई तो 5 गुना बढ़ गई। आमदनी बढ़ी है क्या? बड़ी आमदनी 250-300-400 रुपए मिलते हैं मेहनत मजदूरी के। 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी से आप इस देश में करोड़पति लखपति नहीं बन सकते और ना ही सुख सुविधा हासिल कर सकते हैं। 300-400 रुपए की मेहनत मजदूरी से आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते हैं, अच्छा भोजन भी नहीं खिला सकते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं दे सकते। बस 2 टाइम का रोटी बड़ी मुश्किल से आपको आप उन तक दे सकते हैं। और इन सरकारों ने आज तक हमारा मजाक उड़ाने के अलावा किया क्या है? लेकिन आप महसूस करो 34 साल पहले इसी धरती पे मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब आपको समझाने आए थे। जब उन्होंने जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ा तो आपने उनका पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। अगर आप पूर्ण रूप से साथ देते तो मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से जीत के जाते और मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से जीत के जाते तो आज ये जांजगीर चांपा आज के जैसा नहीं होता, ये नोएडा जैसा होता, ये दिल्ली जैसा होता। इसको पहचान नहीं पाते आप। लेकिन आपने बड़े नेता को हरा दिया यहाँ कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में और जांजगीर चांपा ही रह गया, क्योंकि उनका लक्ष्य था देश भर में घूम घूम के समाज को उनके पैरों पर खड़ा करना, समाज को तैयार करना। आज फिर आपके पास मौका है। ये दीपक खूंटे मत समझो, ये इसको मान्यवर काशीराम साहब का चेला समझो। ये मान्यवर काशीराम साहब का चप्पल वाला चेला है। अगर आपने इस मान्यवर काशीराम साहब के चप्पल वाले चेले को अपना कीमती वोट देकर केतली के निशान पे कामयाब बना दिया तो ये गरीब का बेटा आपके आंसू पूछने के लिए 24 घंटे 7 दिन आपका वर्कर बन के, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष करने का काम करेगा। ये पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली में जाके आपके क्षेत्र के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं जानता हूं कि भीम आर्मी के माध्यम से आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे जा जाके आंदोलन किए, भारत बंद किया है, लाठियां खाई है, मुकदमे जेल गए हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों और मेरे नौजवान बहादुर साथियों, बताओ जब तक राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कामयाब नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में नहीं आएगी तो हम अपने लोगों का क्या भला कर सकते हैं? जिनके पास राजनीतिक ताकत है वही तो कंट्रोल करते, वही तो नेतृत्व करते हैं। आप महसूस करो, हमारे लोग ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ इसलिए है कि 10-15 दिन अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी जो है कुर्सियों पर बैठ के भाषण सुनने का मौका मिलेगा। मगर महसूस करो राजनीति हमारे जीवन में कितना असर करती है। देखो अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ बनेंगे, राजनीतिक लोग तय करते हैं, सरकारें तय करती है। अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, ये सरकारें तय करती है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, सरकारें तय करती है। आपके खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे, सरकारें तय करती है। बिजली का दाम क्या होगा, पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, सब्जी का दाम क्या होगा, टैक्स कितना लेगा, सरकारें तय करती है। सब कुछ इवन सांस लोगे
बीमार होने में ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के दाम क्या हुई, ये भी सरकार तय करती है। अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार तय करती है। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे भी लगेंगे नहीं लगेंगे, सरकार तय करती है। महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार तय करती है। बच्चियों को बहनों को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार तय करती है। सब कुछ तो सरकार तय करती है। तो आप अपने वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से क्यों नहीं करते हो? आप अपने वोट का प्रयोग अगर जिम्मेदारी से नहीं करोगे तो ये ताकतवर लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे और ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनके षड्यंत्र को भी समझो। इनका षड्यंत्र ये है कि लोकतंत्र से पहले, आजादी से पहले राजा महाराजा इस देश में राज करते थे और जब आजादी मिल गई, लोकतंत्र आ गया और बाबा साहब ने नारा दे दिया कि मैंने रानी का पेट काट दिया है, राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उनको पता था कि जिन्होंने हजारों साल हमारे बारे में नहीं सोचा, वो आने वाले कल में भी नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार सब लोगों को दिलाया। उनको महसूस होता था कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वोट की वैल्यू समझेंगे, तो किसी के पिछलक्कू नहीं बनेंगे कांग्रेस भाजपा के। अपने आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ के कलम की ताकत अपने हाथ में लेंगे और अपने लोगों की किस्मत लिखेंगे, अपने लोगों का भविष्य लिखेंगे, अपने लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं लिखेंगे। लेकिन इन्होंने, अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने लोकतंत्र पे भी कब्जा कर लिया। आज इन्होंने चुनाव इतना महंगा कर दिया कि कोई गरीब का बेटा लड़ नहीं सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि 90-95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन देश की तो 80 करोड़ आबादी सस्ता भोजन देती है, सस्ता राशन देती है। उनकी तो हैसियत भी नहीं, उनके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए भी नहीं, वो चुनाव कहां से लड़ लेंगे। इन्होंने ये महंगा कर दिया कि गरीब के बच्चे इसमें घुस ना पाए, किसान मजदूर के बेटे इसमें घुस ना पाए, कर्मचारियों के बेटे इसमें घुस ना पाए। लेकिन माननीय काशीराम साहब ने इनको आंदोलन चला के मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके चेलों ने ली है कि माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और गुरु घासीदास जी का भी अधूरा सपना पूरा करेंगे। भारत में मानव मानव एक समाज का, एक समान का राज, यानी कि मानवता का राज लाकर रहेंगे और पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेके अपनी बहनों माओ को सम्मान की जीवन देंगे, उनके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, अपने भाइयों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, उनके बीमार होने पर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे और उनके रोजगार के लिए जितना बैकलॉग है सारा बैकलॉग भरवाएंगे। उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर लगवा के उनको रोजगार देने का काम करेंगे, उनके क्षेत्रों में विकास के कार्य करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के साथ साथ दुर्ग लोकसभा की जनता भाई शीतकरण महिलवार जी को और रायपुर लोकसभा की जनता पीताम्बर जांगड़े जी को अपना वोट देके केतली का बटन दबा के इनको राजनीतिक ताकत दे और चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरह से यूपी के लोग चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेज रहे हैं, तो जांजगीर चांपा और दुर्ग के लोग जो हैं और रायपुर के लोग भी इन लोगों को दिल्ली भेजने का काम करें। इनके काम को आगे बढ़ाने का और आपके क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाने की गारंटी चंद्रशेखर आजाद लेता है।